मतलब जो B0 हमारा है वो जब 1 से 0 जा रहा है तब B1 टॉगल कर रहा है, B2 तब टॉगल कर रहा है जब B1 1 से 0 जा रहा है, B3 तब टॉगल कर रहा है जब B2 1 से 0 जा रहा है। वेलकम वंस अगेन इन पॉलीनॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे काउंटर्स होता क्या है। पहले इसका इंट्रोडक्शन, काउंटर का इंट्रोडक्शन है कि काउंटर एक क्या है, रजिस्टर है जो कि क्या करता है, मतलब रजिस्टर क्या करता है कि ये कैपेबल है कि इसमें आने वाले क्लॉक पल्स को क्या कर सके, ये काउंट कर सके। क्लॉक पल्स को क्या करता है, इसके आउटपुट पर आने वाले क्लॉक पल्स को ये काउंट करता है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप लगा के बनाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको डिजाइन कैसे करेंगे, मतलब काउंटर डिजाइन कैसे करेंगे। अगर हमें काउंटर को क्या करना है, डिजाइन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें काउंटर डिजाइन करना है तो काउंटर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम बाइनरी काउंटिंग करेंगे। 0 से 15 तक बाइनरी काउंटिंग करके एक बार देखेंगे, तब हम क्या करेंगे, काउंटर डिजाइन करेंगे। तो हम काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट लिख लेते हैं। क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट लिख लेते हैं हम 0 0 0 1 इसे आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसी से हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेट निकालेंगे। 2 3 4 उसके बाद रहेगा 5, फिर से 6, उसके बाद 7, 7 के बाद रहेगा 8, 8 के बाद रहेगा 9, 9 के बाद रहेगा 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। ये क्या हो गया हमारा, 0 से लेकर 15 तक हमारा क्या हो गया, बाइनरी काउंटिंग हो गया। अब इस काउंटिंग को आप अगर ऊपर से देखे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, मतलब ये हमारा B0 जो है प्रत्येक नेक्स्ट काउंटिंग पे क्या कर रहा है, B0 प्रत्येक काउंट पे क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। प्रत्येक काउंट देखिए यहाँ पर जो हमने क्या किया, 0 काउंट किया। ये हमारा, इसका हम डेसिमल लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा पूरा कंप्लीट। तो जब हमने क्या किया, 0 काउंट किया, उसके बाद 1 काउंट किया, तो प्रत्येक काउंट के बाद ये जो B0 दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। 1 के बाद 0, फिर हमेशा टॉगल ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमारा B1, वो कब टॉगल कर रहा है, तो उसका प्रीवियस बिट क्या हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है। 1 से 0 मतलब जब ये क्या कर रहा है, 1 से 0 जा रहा है उसका प्रीवियस बिट क्या कर रहा है, 1 से 0 पे टॉगल कर रहा है, तब ये टॉगल कर जा रहा है। अभी 0 ही था, लेकिन जैसे इसका पिछला वाला बिट मतलब B0 क्या किया, 1 से 0 पर गया, तुरंत ये टॉगल कर गया, टॉगल करके 1 पे पहुंचा, तो 1 1 तब तक चलता रहा जब तक फिर से इसका प्रीवियस वाला बिट 1 से 0 पर नहीं गया। जैसे प्रीवियस वाला बिट यहाँ तब तक 1 1 चलता रहा जब तक इसका प्रीवियस वाला बिट देखिए फिर से यहाँ 1 से जैसे 0 गया, फिर से टॉगल कर गया, फिर 0 0 चलता जाएगा। और 0 0 तब तक चलता गया जब तक फिर से क्या हुआ, पिछला वाला बिट 1 से 0 पे नहीं चला गया। 1 से 0 जैसे गया, तुरंत ये क्या कर, फिर से टॉगल कर गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि B0 प्रत्येक काउंट पर टॉगल कर रहा है। B1 जब उसका प्रीवियस वाला बिट क्या कर रहा है, 1 से 0 जा रहा है तब टॉगल कर रहा है। B2 भी वैसे ही कर रहा है कि जब उसका प्रीवियस वाला बिट ये है ना B1, तो इसका प्रीवियस बिट B1 जो है जब 1 से क्या कर रहा है, 0 जा रहा है। जब ये 1 से 0 जा रहा है तभी ये टॉगल कर रहा है। क्या कर रहा है, B2 क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। फिर वो ऐसे ही तब तक चलता जा रहा है B2, जब तक कि फिर से ये क्या कर रहा है, प्रीवियस वाला बिट 1 से 0 नहीं हो जा रहा है। जैसे ही 1 से 0 हो गया, फिर क्या किया, इसने भी टॉगल कर लिया। B2 तब टॉगल कर रहा है जब उसका पिछला वाला मतलब बिट 1 से 0 जा रहा है। B3 कब टॉगल कर रहा है, B3 भी वैसे ही चलता गया 0 0 0 0 तब तक चलता गया जब तक कि इसका प्रीवियस वाले बिट में एक क्या हुआ, 1 से 0 नहीं हो गया। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे यहाँ और 1 से 0 नहीं हुआ, यहाँ देखिए
कहाँ पर है 1 से 0, मतलब ये 0 से 1 गया अभी, लेकिन हमें 1 से 0 चाहिए। 1 से 0 कहाँ मिला, यहाँ मिला। जैसे ही 1 से 0 हुआ ये देखिए, ये तुरंत क्या कर गया, B4 वाला बिट भी, सॉरी B3 वाला बिट भी क्या कर गया, टॉगल कर गया। B3 वाला बिट टॉगल करके कहाँ पहुँच गया, अभी 0 का 1 पे आ गया। मतलब कब टॉगल कर रहे हैं, B0 प्रत्येक काउंट पे टॉगल कर रहा है। B1 तब टॉगल कर रहा है जब इसका क्या कर रहा है, B0 वाला क्या कर रहा है, मतलब जो B0 हमारा है वो जब 1 से 0 जा रहा है तब B1 टॉगल कर रहा है, B2 तब टॉगल कर रहा है जब B1 1 से 0 जा रहा है, B3 तब टॉगल कर रहा है जब B2 1 से 0 जा रहा है। इस प्रकार से हमने जब ये 0 से 15 तक की काउंटिंग की तो ये देखा कि ये सब सभी टॉगल कर रहे हैं जब इसका प्रीवियस बिट 1 से 0 जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा मतलब काउंटर डिजाइन करेंगे कि मतलब उसमें क्या करेंगे, टॉगल वाली प्रोसेस लगाएंगे। फ्लिप फ्लॉप लेंगे, कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप लेंगे। क्या करेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप लेंगे, उसमें टॉगल वाली कंडीशन लगाएंगे। और टॉगल वाली कंडीशन जो रहेगी हमारा, जैसे इस जो B0 है, B0 के लिए हम ऐसा फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे जिसका क्या करेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे और दोनों इनपुट इसका हाई करके क्लॉक पल्स देंगे। और ये आउटपुट हमेशा क्या करेगा, टॉगल करता रहेगा प्रत्येक क्लॉक पल्स पे। इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव एज के लिए टॉगल कराएंगे तो प्रत्येक क्लॉक पल्स पे टॉगल करेगा। लेकिन हम जब दूसरा फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इसका आउटपुट देंगे, किसका, इस वाले फ्लिप फ्लॉप जो इसके लिए फ्लिप फ्लॉप लगाए रहेंगे उसका आउटपुट इसके क्लॉक पल्स में दे देंगे। इसके लिए जो फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे क्या क्या होगा तब उससे, कि मतलब ये निगेटिव एज वाला फ्लिप फ्लॉप हम सभी लेंगे तो जब इसका निगेटिव एज आएगा 1 से 0 जाएगा, कहाँ से 1 से 0 जाएगा तब ये टॉगल कर जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप हम क्या लगाएंगे, जे के ही लगाएंगे, उसमें भी क्या करेंगे, इनपुट को 1 1 कर देंगे, लेकिन क्लॉक पल्स जो देंगे इसका आउटपुट देंगे, इसका मतलब B1 का जो आउटपुट निकलेगा उसके क्लॉक पल्स में दे देंगे इसके। तो जब इसके ये भी निगेटिव एज का फ्लिप फ्लॉप रहेगा, जब इसका निगेटिव एज आएगा 1 से 0, मतलब जब 1 से 0 आएगा तब ये क्या कर देगा, ये टॉगल करेगा। वैसे ही नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, काउंटर बन जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, अभी इमेज बना के दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा बन गया, क्या देखिए इमेज, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप 0 जो कि हम लगाए हैं क्या, B0 के लिए। ये फ्लिप फ्लॉप 1 जो कि हम लगाए हैं बिट B1 के लिए। ये फ्लिप फ्लॉप 2 बिट B2 मतलब B3। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्लिप फ्लॉप लगाया, ये निगेटिव एज लिया, ये निगेटिव एज में हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स देंगे और इसका जो जे और के वाला इनपुट है इसको हमने हाई कर दिया। हाई करने से क्या होगा कि ये टॉगल करेगा, प्रत्येक क्लॉक पल्स पे क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो टॉगल करेगा तो ये आउटपुट हमारा देखिए कहाँ पर दे दिया हमने, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में दे दिया। और जैसे ही इसका टॉगल पे 1 से 0 जाएगा तुरंत ये क्या करेगा, ये निगेटिव एज वाला है, निगेटिव एज क्लॉक पल्स का यूज़ करेगा। ये उस जब 1 से 0 जाएगा इसका आउटपुट तब ये टॉगल करेगा, क्योंकि तभी इसमें क्लॉक पल्स जाएगा, इसका निगेटिव एज आएगा। और ये इनपुट 1 1 है ही। यहाँ पर देखिए सभी इनपुट को हमने क्या किया, जे के को 1 1 से कर दिया है, क्योंकि हाई वाले से हमने कनेक्ट कर दिया। सिर्फ जैसे इसका ही निगेटिव एज इसमें आएगा तुरंत ये टॉगल कर जाएगा। और इसका आउटपुट यहाँ पहुँच रहा है इसके क्लॉक पल्स में, जैसे इसका निगेटिव एज आएगा 1 से 0 आएगा तुरंत ये टॉगल कर जाएगा। फिर इसका आउटपुट यहाँ पहुँच रहा है, जैसे ही ये निगेटिव एज आएगा तुरंत क्या करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बना हुआ है। इसमें हमने क्या किया, देखिए क्लियर इनपुट यूज किया है। हमने बताया था ना कि क्लियर क्या होता है, एक्टिव लो इनपुट होता है पिछली वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ एक्टिव लो क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पर 0 इनपुट अप्लाई करेंगे सभी क्या हो जाएंगे, हमारे आउटपुट 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आउटपुट 0 0 हो जाएंगे, सभी 0 0 हो जाएंगे आउटपुट। अभी जो हमारे आउटपुट में कुछ भी प्राप्त होता रहेगा, जैसे हम क्लियर वाले इनपुट पे 0 अप्लाई करते हैं सभी आउटपुट 0 0 हो जाते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, वहाँ देख सकते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया है। तो हम क्लॉक पल्स ये देखिए हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्स देंगे, अब इसका आउटपुट बनाएंगे। सबसे पहले आउटपुट हमारा क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर Q0 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले Q0 का आउटपुट बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे,
इसका आउटपुट बनाएंगे। जैसे ही निगेटिव एज आया, अभी क्यू जीरो क्या था, जीरो से स्टार्ट था, जैसे ही निगेटिव एज आया ये क्या कर गया, टॉगल कर गया। टॉगल करके तब तक जाएगा जब तक क्लॉक पल्स का दूसरा निगेटिव एज नहीं आ जाएगा। जैसे क्लॉक पल्स का दूसरा निगेटिव एज आया, फिर से टॉगल कर गया, फिर से टॉगल किया, फिर देखिए निगेटिव एज आया, फिर टॉगल कर गया। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको टॉगल कराते रहेंगे जब जब इसका निगेटिव एज आता रहेगा। ये हमारा क्या है, क्लॉक पल्स का, ये ऊपर वाला क्लॉक पल्स है। ये निगेटिव है, जब जब क्लॉक पल्स का आ रहा है तब तब ये टॉगल कर रहा है, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। ये देखिए हमने क्या किया, इसको बना दिया। अब ये हमारा क्या हो गया है, क्लॉक पल्स, ये हमारा आउटपुट आ गया क्यू जीरो। क्यू जीरो का आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप में क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में जब ये क्लॉक पल्स बन के जाएगा, तो जब इसका निगेटिव आ जाएगा तब वो टॉगल करेगा नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप। तो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट रहेगा क्या, Q1। ये कब टॉगल करेगा, जब इसका, इस वाले क्यू जीरो का निगेटिव एज आए। क्यू जीरो का निगेटिव एज यहाँ पर है, ये टॉगल कर गया। फिर से ये निगेटिव एज यहाँ, फिर से टॉगल किया, फिर से यहाँ, फिर से ये टॉगल किया। ऐसे ऐसे क्या कर रहा, टॉगल कर रहा है इसके निगेटिव एज पे। ये देखिए फिर से यहाँ पर टॉगल, फिर से ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ये टॉगल कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया। Q1 का जो ये Q1 से जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है क्लॉक पल्स के रूप में, इसे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं। और नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप तब हमारा क्या करेगा, टॉगल करेगा जब इसका निगेटिव आ जाएगा Q1 का, क्योंकि ये क्लॉक पल्स के रूप में नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें आउटपुट Q2 तब प्राप्त होगा जब इसका निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से ये टॉगल कर गया, ओके। अब फिर से ये तब टॉगल करेगा जब नेक्स्ट निगेटिव एज आएगा, और फिर से ये तब टॉगल करेगा जब इसका नेक्स्ट निगेटिव एज आएगा, ओके। अब ये Q2 जो है, ये क्लॉक पल्स के रूप में कहाँ जा रहा है, ये क्लॉक पल्स के रूप में हमारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है। और नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप हमारा है Q3, फ्लिप फ्लॉप 3, जिसका आउटपुट रहेगा Q3। और Q3 तब टॉगल करेगा जब इसका निगेटिव एज आएगा Q2 का। इसका निगेटिव एज यहाँ आया तो ये टॉगल करेगा, फिर से निगेटिव एज कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, तो ये टॉगल कर गया। इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारे क्लॉक पल्स आए। अब क्लॉक पल्स की काउंटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 0 0 0, मतलब 0 0 0 आया। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, 1 0 0 0। क्लॉक पल्स, प्रत्येक क्लॉक पल्स पे हम काउंट करेंगे। यही एक मतलब क्या हुआ, क्लॉक पल्स की इतनी टाइमिंग हुई एक, तो इसके लिए हमने काउंट किया। ये इसके लिए 0 आया, इसके लिए 1 आया। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा 0, ये नीचे वाला जो है ये 0, ये ऊपर वाला 1 है। तो यहाँ पर भी जो ऊपर रहेगा वो 1 रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो 0। तो यहाँ 0 1 0 0, इसे क्या कहेंगे, ये आ गया हमारा 2। अब क्या रहेगा, 1 1 0 0, क्योंकि ये नीचे है ना, इतने के लिए देख रहे हैं। तो प्रत्येक क्लॉक पल्स की टाइमिंग के लिए हम देखेंगे कि मतलब इतने के बीच में कितना काउंट किए ऐसे। तो इस प्रकार से ये 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 0, मतलब क्या हुआ, ये 4 आ गया। 4 के बाद क्या हुआ, 1 0 1, क्योंकि ये देखिए हाई वाला है, 1 0, मतलब 5 हो गया। 0 1 1 0 6 हो गया। उसके बाद 1 1 1 0 7 हो गया। फिर 0 0 0 1 8 हो गया। 1 0 0 1 8 9 9 के बाद 0 1 0 1 10 1 1 0 1 11 है ये। 11 के बाद यहाँ पर 0 0 1 1 12 आ गया। 1 0 1 1 13 आ गया। 13 के बाद ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 14 ये क्या है, 1 है, ये 1 है, वो ये सब 1 है, तो 15 आ गया। ये हमारा क्या हुआ, आसिंक्रोनस काउंटर। आसिंक्रोनस काउंटर उसे कहते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, क्लॉक पल्स
हम क्या करते हैं, एक मतलब पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स देते हैं, बाकी उसके नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में हम जो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट प्राप्त होता है उसका क्लॉक पल्स देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वाले में उसका जो पिछला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम एक सभी फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक पल्स नहीं देते हैं तो क्या कहलाता है, आसिंक्रोनस मतलब काउंटर कहलाता है। रिपल काउंटर क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, रिपल काउंटर उसे कहते हैं। रिपल मतलब क्या होता है, वेव। जैसे हम किसी वाटर में जब हम क्या करते हैं, कोई पत्थर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वेव चलती है ऐसे ऐसे। तो क्या होता है कि नेक्स्ट पिछला वाला वेव जो होता है नेक्स्ट वाले वेव को क्या करता है, उसमें पावर देता है, जिससे नेक्स्ट वाला वेव भी क्या करता है, आगे वाले को ऐसे पावर मतलब ट्रांसफ़र करता रहता है। उसी प्रकार से ये क्या होता है, जो हमने ऊपर वाला काउंटर पढ़ाया आपको, उस काउंटर में भी क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट होता है, जब उसका आउटपुट प्राप्त होता है तो वो क्लॉक पल्स के रूप में नेक्स्ट वाले में जाता है। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ऐसे होता है कि उसका आउटपुट उसके क्लॉक पल्स के रूप में, फिर उसका आउटपुट उसके क्लॉक पल्स के रूप में। इसी प्रकार से उसे क्या कहते हैं, रिपल काउंटर कहते हैं। और एक प्रॉब्लम होती है इस काउंटर में, अगर इस काउंटर का प्रोपगेशन डिले क्या है, प्रोपगेशन डिले अगर जानना है तो आपको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में जाइए। वैसे हम सिंपल में बता देते हैं कि प्रोपगेशन डिले वो होता है कि इनपुट दिए तो आउटपुट प्राप्त करने में कितना टाइम दे रहा है, कितना टाइम ये फ्लिप फ्लॉप ले रहा है। मतलब जब हमने इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट देने में ये कितना टाइम ले रहा है, वो जो टाइम लेता है वो क्या होता है, प्रोपगेशन डिले। और ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसका प्रोपगेशन डिले अगर मान लीजिए 10 नैनो सेकेंड होता है। प्रोपगेशन डिले हमेशा नैनो सेकेंड में ही होता है। अगर मान लीजिए एक फ्लिप फ्लॉप का हमारा प्रोपगेशन डिले 10 नैनो सेकेंड है तो ये आउटपुट देगा 10 नैनो सेकेंड बाद। फिर ये आउटपुट पाने के बाद फिर ये 10 नैनो सेकेंड लेगा, फिर ये 10 नैनो सेकेंड लेगा, फिर ये 10 नैनो सेकेंड। मतलब हमें फाइनल आउटपुट अगर प्राप्त करना है जैसे ये हमारा क्या होगा, 7 से 8 पे जाएगा, इस पे जाएगा 7 से 8। जैसे यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, इस वाले क्लॉक पल्स के लिए यहाँ पर हमारा काउंटिंग 7 आई थी और यहाँ के लिए 8 आया था। तो जैसे ही हम 7 से जब 8 पे काउंट करेंगे तो जब 8 आएगा तो हमारा क्या होगा, 40 नैनो सेकेंड बाद हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा 7 से 8 जाने के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा। और ये जो हमारा टाइम लगता है यही क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में कि हम कितना मतलब आउटपुट प्राप्त करने में ये क्या कर रहा है, बहुत स्लो वर्क करेगा। ये तो ये क्या होता है कि यही हमें प्रॉब्लम बन जाती है। अब हम पढ़ाएंगे आपको क्या, मॉडुलस मॉडुलस और मॉड, क्या मॉडुलस और मॉड ऑफ का ए काउंटर। एक काउंटर के लिए क्या होता है, मॉडुलस और मॉड क्या होता है। तो मतलब एक काउंटर जो होता है उसके लिए मॉडुलस या मॉड ये होता है कि मतलब वो कितने डिजिट तक काउंट कर सकता है, जितने डिजिट तक काउंट कर सकता है वही उसका मॉड कहलाता है। जब हमने ऊपर क्या किया, आपको काउंटर पढ़ाया है, उस काउंटर में क्या होता है कि वो काउंटर 16 डिजिट तक काउंट कर सकता है, 0 से 15 तक, मतलब 16 डिजिट हो गया उसमें। तो क्या हुआ कि इसका ऊपर वाले काउंटर का मॉड या मॉडुलस कितना है, 16। क्या है, 16 है। ये हमारा हो गया मॉडुलस। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या हुआ कि जैसे हमने ये देखा कि नेक्स्ट वाला जो हमारा पहले वाला जो क्लॉक पल्स है इसमें कितने क्लॉक पल्स आए हैं, 16 क्लॉक पल्स, ये जो हमने क्लॉक दिया है क्लॉक। उसके बाद जो हमारा आउटपुट Q1 प्राप्त हुआ उसमें कितने क्लॉक पल्स आए, इसमें 8 ही क्लॉक पल्स होंगे। कितने क्लॉक पल्स होंगे, 8 क्लॉक पल्स। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8। मतलब यहाँ से हमें काउंट करना था, ये यहाँ से 0 से ये 1 ऐसे, फिर ये 2, इस प्रकार से यहाँ 8 हो जाता है। क्या हुआ कि जो हमारा ऊपर हमने क्लॉक पल्स दिया 16, फिर उसके बाद आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, 80, मतलब 8 क्लॉक पल्स का उसका हाफ प्राप्त हुआ। मतलब जितने क्लॉक पल्स हमने उस पर ऊपर दिए आउटपुट में उसका हाफ प्राप्त होगा। फिर जब हमने 8 क्लॉक पल्स नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में दिया तो उसका हाफ हमें फिर से प्राप्त हुआ। उसका हाफ कितना था, 8 का हाफ होगा 4।
4 क्लॉक पल्स हमें नेक्स्ट आउटपुट में प्राप्त होगा। मतलब जितना हम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी जैसे फ्रीक्वेंसी वो होती है कि 1 सेकंड में कितने बार हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक पल्स को रोटेट करा रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उसकी हाफ फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में प्राप्त हो रही है। मतलब जितने क्लॉक पल्स हम इनपुट में दे रहे हैं उसकी आधी क्लॉक पल्स हमें आउटपुट में प्राप्त हो रही थी। यही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2। क्या करते हैं, अगर हमें किसी का आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पता करना है तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगी, हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी पता हो जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइड, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन पता हो गया। अब क्या करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 2 सर्किट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको लेकर काउंटर का क्लासिफिकेशन। और काउंटर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।